गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको चैप्टर 3 त्रिभुज के गुण पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोग पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ तथ्य निकालेंगे। ठीक है, वो तथ्य है जैसे आपको ये एक चित्र है। ठीक है, इसमें हमको ये क्या करना है कि सबसे बड़ा कोण नापना है। और जहाँ तक मैं देख के बता सकती हूँ, आप लोग नाप लेना। सबसे बड़ा कोण क्या है? ये कोण ए है। ठीक है, तो कोण ए का सामने वाला जो भुजा है वो बड़ा होगा। ये सबसे, इसका माप सबसे ज़्यादा होगा, तो इसके सामने वाला भुजा सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब कहने का अर्थ है किसी भी त्रिभुज के सबसे ज़्यादा कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, वैसे ही सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये त्रिभुज के बारे में कुछ तथ्य हैं। ठीक है, उसी प्रकार है आपका, जैसे ये चित्र है, ये एक तीनों भुजाएं इसकी क्या है? समान है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, सॉरी एक मिनट मैं बता रही हूँ, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उनके क्या करते हैं, तीनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये कुछ तथ्य हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको डायग्राम को देख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे ये वाला कोण है, इसमें क्या करना है हमको? सबसे अधिक कोण कौन सा होगा? ऐसे कोण को नापोगे ना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कोण दिख रहा है मेरे को। इसके सामने वाली भुजा सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? तो किसी भी त्रिभुज के सबसे अधिक कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। वैसे ही तथ्य है, अगर सबसे छोटा कोण, ये जैसे देखो यहाँ पे ये कोण सबसे छोटा है, ये कोण सबसे छोटा है, तो उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी है। ये भुजा सबसे छोटी है, मतलब ये कोण क्या है? सबसे छोटा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है और किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। समझ में आया? ठीक है, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रश्नावली 3.1 में हम लोग पहुंच गए। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये और ये दो भुजाएं क्या हैं? बराबर। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता ही है, इतना तो जान ही रहे हो, है ना। अब उसको कोण को कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये देख लो, मैं पूरा भर दी हूँ, इसको बना लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दे रही हूँ, फिर आप लोग बाकी क्वेश्चन को लिखना या बनाना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं बना रही हूँ। ये क्या है? प्रश्न दूसरा, निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए बी बराबर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कोण बी बराबर 50 सेंटीमीटर। तो कोण सी और कोण ए का क्या मान होगा? इसको आप लोग नाप के बनाओगे तभी कुछ बन पाएगा। ठीक है, सम्मुख भुजा को देखना पड़ेगा और उसी के अनुसार ही बनेगा, इसलिए मैं तीसरा को बता रही हूँ। ठीक, तीसरा में क्या दिया है? त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, कोण Y का माप कितना होगा? ठीक है, इसमें कौन कौन सा बराबर भुजा है और कोण Y का माप क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोण Y का माप निकालेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? क्या होगा? 180 अंश होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला कोण क्या दिया है 40, दूसरा कोण कितना दिया है 40 और तीसरा कोण क्या है, मान लो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो धन x बराबर क्या हो जाएगा ये 180। ठीक है, या फिर हम इसको x न मान के कोण y लिखते हैं। ठीक है, इन सब का मान क्या होगा 180। अब 40 और 40 क्या हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 80 धन कोण y बराबर ये क्या हो जाएगा 180। अब कोण y बराबर ये इधर पक्षांतर हो जाएगा 180 में क्या हो जाएगा, ये आपका 80 घट जाएगा, तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। तो कोण y का मान कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इन दोनों कोण का माप बराबर है तो इन दोनों के सामने की भुजा भी क्या होगी बराबर होगी, सीधी सी बात। तो यहाँ पे त्रिभुज एक्स वाई जेड में बराबर भुजाएं क्या होंगी, एक्स वाई बराबर वाई जेड, ये भुजा दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और कोण वाई का माप कितना होगा 100 अंश। ठीक, समझ में आया। उसी प्रकार मैं एक और बता दे रही हूँ, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, C बराबर कोण C बराबर 40 और कोण B बराबर 50। तो बताइए कि क्या AB बराबर AC है, यदि नहीं तो क्यों। तो सबसे पहले हमको कोण A का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोण A का मान निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है ये सबको जोड़ेंगे ऐसे और ये कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180। ठीक है, 40 और 50 क्या हो जाएगा 90 और ये कोण A बराबर ये 180। अब कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 ऋण 90। ठीक है, 180 में 90 चला जाएगा तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 90 बचेगा। तो इस कोण का माप कितना आ जाएगा 90। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमको, क्या AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। अब देखो यहाँ पे ये कोण क्या है, सबसे कम, अभी हम लोग पढ़े हैं सबसे कम कोण की सामने की भुजा क्या होगी, सबसे छोटी होती है। तो इन दोनों में से ये सबसे छोटा कोण है, मतलब ये भुजा छोटी होगी, ये भुजा छोटी होगी, तो AB बराबर AC नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों कोण का मान अलग अलग है। चूँकि त्रिभुज में सबसे छोटे कोण के सम्मुख भुजा सबसे छोटा होता है, इसलिए AB बराबर सबसे छोटा होगा, अतः AB बराबर AC नहीं है। ठीक है, AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है, AB, क्योंकि इसका माप क्या है सबसे कम है। AB का सम्मुख कोण सबसे कम है, इसलिए ये क्या है सबसे छोटी भुजा है AB। ठीक है, AB सबसे छोटी भुजा। बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के, अब है ये सबसे बड़ी भुजा। तो क्या लिखा है, बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के। तो हम लोग A का मान निकाले हैं तो 90 आया है, 90 सबसे बड़ा कोण है, तो यहाँ पे लिखना कि बड़ी भुजा सबसे बड़े कोण के सम्मुख है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार तुम लोग बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन और बता दे रही हूँ, इसको बना लेना। ठीक है, देखो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो तो अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग ये बनाएंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश है तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि ऐसे लिख लेना, हमें ज्ञात है कि बराबर भुजाओं
के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः दूसरा सम्मुख कोण भी 30 अंश होगा। होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, और एक को x मानते हैं, 30 धन बराबर 180। मतलब पहले एक भुजा का माप दिया है 30, तो दूसरा सम्मुख कोण भी 30 अंश होगा, और तीसरा हमें ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करना है। तो x धन 30 और 30 60 हो गया बराबर 180। x बराबर 180 ऋण 60, तो x बराबर 120 अंश। ये आपका उत्तर। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार आप प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कर लेना। जो नहीं बनता है मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो।